हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 से। एनसीईआरटी की हम एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके एग्जाम्स में भी और नीट एग्जाम्स में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? देखो, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? वैरायटी, राइट? वैरायटी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। बायोडाइवर्सिटी सिंपल मीनिंग क्या है कि वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी इज द variety of all the living beings, that is the number and types of all the living organisms present on this earth, right? अच्छा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था बायोडाइवर्सिटी का? Who coined this term? तो बायोडाइवर्सिटी का टर्म दिया था कैरोल वॉल्टर जी रोजेन ने। सर वॉल्टर जी रोजेन, ही वाज द वन जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन किया था, राइट? इजी। चलो, आफ्टर दैट, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अबाउट नॉमेनक्लेचर। देखो, नॉमेनक्लेचर एक सिंपल टर्म है ना, मतलब किसी चीज को नाम देना। अब फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हो, आपको पता है कि ये कीड़ा है ना, आपने इसको, चाहे कीड़ा किसी भी टाइप का हो, कॉकरोच हो, मच्छर हो, मक्खी हो, तो आपके लिए वो एक कीड़ा है, इंसेक्ट है। सिमिलरली, मान लो प्लांट्स हैं, अब वो प्लांट चाहे गेहूं हो, चाहे मैंगो का प्लांट हो, चाहे टमाटर हो, वो सारे आपके लिए प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स इज अ नेम। सिमिलरली, अब हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, या फिर अब हम कहें ये बंदर है, ये डॉग्स है, तो बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने उनको एक नाम दिया है, क्योंकि हर एक जीव और जंतु को एक एक करके जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने उनको कलेक्टिवली एक नाम दिया है, और दिस टर्म इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। Nomenclature is simply the naming of the living organisms so that a particular organism is named by same name all over the world. I hope it is clear. चलो, तो अब प्लांट्स की जब बात करते हैं तो प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने वाली कौन थी? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब आपको पता है, प्लांट्स के लिए हम बॉटनिकल स्टडीज करते हैं और एनिमल्स के लिए हम जोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनली बात हो रही ऑल ओवर द वर्ल्ड। ICBN वाज द वन जिसने प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एनिमल्स को किसने दिया नाम? सिंपल, साइंटिफिक नेम्स किसने दिए एनिमल्स को? ICZN ने, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, राइट? इजी। चलो, अब ये जो नोमेनक्लेचर है ना, ये एक तरह का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। देखो, बाइनोमियल वर्ड जब भी अपन यूज करते हैं, मींस दो कंपोनेंट्स हैं इसके, है ना। बाइनोमियल मतलब दो कंपोनेंट्स। तो इस नोमेनक्लेचर में भी हर एक प्लांट, सॉरी नॉट हर प्लांट, एवरी एनिमल, एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू वर्ड नोमेनक्लेचर, जिसमें एक था फर्स्ट वर्ड, एक था सेकंड वर्ड, राइट। तो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस को, तो इसको अपन बोलते हैं जेनेरिक नेम। जो फर्स्ट वर्ड है किसी बायोलॉजिकल नेम का, दैट इज जेनेरिक नेम। और जो सेकंड नेम है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी कि स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है। स्पीशीज को रिप्रेजेंट कौन करता है? स्पेसिफिक एपिथेट। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूं मैंगो का, सपोज मैंगो है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? आप सबको शायद पता ही होगा, मैंगी फेरा इंडिका, राइट। ध्यान रखना आई स्मॉल है, ठीक है। मैंगी फेरा इसमें क्या है? जीनस, और इंडिका क्या है? स्पीशीज। ओके, और ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो था, ये किसने दिया था? सर कैरोलस लिन्नेयस ने, सर कैरोलस लिन्नेयस ने, ठीक है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी वो किसने कॉइन की थी? अभी हमने पढ़ा, वॉल्टर जी रोजेन ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लिन्नेयस ने। क्लियर? चलो, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करो, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से बता दिया। चलो, ओके। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो? मैंने अभी बताया, मैंगी फेरा इंडिका।
एक्चुअली क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका तो ठीक है, लेकिन एज पर द यूनिवर्सल रूल जो ऑथर होता है ना उस बायोलॉजिकल नेम का, उसका नाम भी साथ में टांगा जाता है इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। अब लिन से आपको पता चल रहा होगा ये कैरोलस लिनेयस थे जिन्होंने इसको नाम दिया। और ध्यान रखो कि ऑथर का नाम लास्ट में लिखा जाता है। जनरली फर्स्ट 2 वर्ड्स होते हैं और जो थर्ड वाला होता है वो होता है उसके ऑथर का। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब ये जो कैरोलस लिनेयस ने नाम दिए इनको, उसके यूनिवर्सल रूल्स क्या थे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये, क्योंकि आपके एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में यूनिवर्सल रूल्स पूछे जाते हैं और जो नीट एग्जाम है उसमें इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल रूल्स में से। सो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि जो बायोलॉजिकल नेम्स है ना वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में लैटिन लैंग्वेज में है, लेकिन लिखते अपन इटालियन में है। सारे के सारे बायोलॉजिकल नेम्स हर किसी के लैटिन से डिराइव हो रखे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ पे है, कौन सा कोई प्लांट है, मान लो अफ्रीका का है कि इंडिया का है कि कहीं का है, तो वो सारे लैटिन से ही डिराइव होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। और जैसा कि मैंने बताया, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में भी, कि जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को। सो स्पेसिफिक एपिथेट नाम दे के डर मत जाना कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या डिनोट करता है। इट सिंपली डिनोट्स द स्पीशीज। एग्जाम्पल इंडिका इन मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने कहा इटालियन में लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, जब भी हमने उन नाम को हैंड रिटन लिखना है, अपने खुद के लैंग्वेज में लिखना है, तो या तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं या फिर वो इटैलिक्स में होने चाहिए। अगर आप अपने हाथों से लिख रहे हो उसको नाम को, है ना, तो वो या तो आप इसको अंडरलाइन करोगे, और अगर आप प्रिंट करवा रहे हो तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए, वो शो करने के लिए कि भाई इनका लैटिन ओरिजिन है। आई डोंट नो इनको इतनी ज्यादा क्यों लैटिन लैंग्वेज से प्यार है, बट लेट इट बी, जो है सो है। अच्छा, अभी मैंने बताया जैसे मैंगीफेरा इंडिका अपन ने लिखा था, है ना, मैंगीफेरा, तो फर्स्ट वर्ड था जीनस का, तो जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट वर्ड का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो फर्स्ट लेटर इसका स्पीशीज का वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो एक दो बार तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि इसमें से कौन सा सही है। उन्होंने क्या क्या रखा होता है कि इसको कैपिटल में लिखा होता है, और मतलब कौन सा क्वेश्चन, कौन सा लिखना मतलब सही है या गलत है, इस तरह से आता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि आई छोटा होना चाहिए, स्पीशीज का नाम छोटा होना चाहिए। ओके, एंड लास्टली आई टोल्ड यू कि जो नाम है ऑथर का वो सबसे लास्ट में आएगा, और वो आपका एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा, और वो इटालियन लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है। ओके, सो यूनिवर्सल रूल्स क्लियर हो गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, जो लिनेयस साहब ने दिए थे। चलो, अब सिंपल सी बात है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है तुम सबको पता है। अब फॉर एग्जांपल, अब हमें पता है कि सपोज ये बंदा जो है ये इंडियन है, ये बंदा या ये बंदा हिंदू है, ये बंदा मुस्लिम है, ये बंदा सिख है, ये बंदा क्रिश्चियन है। तो बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स हम उनको वो करते हैं, ग्रुप करते हैं। या हमें सपोज सिंपली ले लो, हमें पता है ये कीड़ा है, ये आपका डॉगी है, कुत्ता है, यानी कि ये आपका मंकी है, ये आपका इंसान है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपली the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. अब हमें देख के पता है भाई ये कीड़ा है, इसके 3 पेयर है जॉइंटेड लेग्स के, ये चिड़िया उड़ रही है ना। अब मान लो इतनी सारी दुनिया में चिड़िया है, लेकिन हमें पता है कि वो चिड़िया है ना, वो कॉकरोच नहीं है। ठीक है, अब ये मच्छर है तो मच्छर है, चाहे वो कहाँ का मच्छर हो, इंडिया का मच्छर हो कि इंग्लैंड का मच्छर हो। ठीक है जी। सो इसी जो क्लासिफिकेशन है, इसी क्लासिफिकेशन की जो बेसिक टर्म है, यूनिट है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं टैक्सोन। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और अगर प्लूरल में लिखो तो सिंपली टैक्सा। ठीक है, टैक्सोन सिंपली क्या है? आपका एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि हमें पता है फॉर एग्जांपल इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, राइट। इंसेक्ट इज अ टैक्सन। ठीक है, insects are taxa which represent some easily observable characters of 3 pairs of jointed legs. अब आपको पता है कि कीड़ों में 3 पेयर jointed legs के, बर्ड से डिफरेंट है वो, एनिमल से डिफरेंट है वो,
राइट। तो इंसेक्ट अपने आप में एक टैक्सोन है और इसी की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ टैक्सोन। ठीक है, अब इसको भी किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लिन्नेयस ने। ठीक है जी। और सिंपल टैक्सोनॉमी क्या है, स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है अगर हम बात करें सामने मान लो कोई स्टूडेंट बैठा है, XYZ कोई पेशेंट पर्सन बैठा है, राइट। पेशेंट निकलता है मुंह से, बीइंग अ डॉक्टर। खैर, कोई पेशेंट है सपोज, कोई पर्सन है सपोज। ठीक है, अब अगर हम ऊपर से लेके चले, ठीक है, वो बंदा एशिया का है, एशियन है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अपने हिंदुओं में कि कोई गोत्र से, हमारे को पता है हमारी कास्ट क्या है, हमारे पूर्वजों की कास्ट क्या थी, मतलब सेम कास्ट है, सेम सब कास्ट है, सेम गोत्र है, ऐसे। तो इसी तरह से सपोज एशियन है ना, सपोज ये बंदा एशियन है, एशियन में आ गया इंडिया का है, इंडिया में आ गया भाई ये पंजाब का है, पंजाब में आ गया फलानी स्टेट का है, फॉर एग्जाम्पल भटिंडा का है, भटिंडा में आ गया भाई पर्टिकुलर कि ये इस वाले कॉलोनी का है। ठीक है, इस कॉलोनी में ये इस वाली गली का बंदा है, और इस गली में ये या इस वाले घर का बंदा है, राइट। तो बेस्ड ऑन वेरियस रैंकिंग्स, अब वो बंदा इंडियन भी कह सकते हैं, उसको पंजाबी भी कह सकते हैं, भटिंडा का भी कह सकते हैं, राइट, इस कॉलोनी का भी कह सकते हैं, और एशियन भी कह सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी ने किसी भी इंडिविजुअल को वेरियस रैंक्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर दूसरा तरीका लो कि बंदा एशिया का है, एशिया में इंडिया का है, इंडिया में पंजाब का है, पंजाब में अब वो सिख है कि नॉन सिख है ना। अब सिख में वो कौन सी कौन से कास्ट का सिख है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स हैं, राइट। ओके, सो अगर मैं इसी की ज़्यादा डिटेल में जाऊं, तो टेक्सोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आया, कैरेक्टराइजेशन। कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे हम इंसेक्ट की बात करें, हमने देखा कि हाँ मेरे पास कोई मेरे पास कोई मच्छर है। अब मच्छर के दिख रहा है कि इंसेक्ट कैटेगरी का है, इसके 3 पेयर है जॉइंटेड लेग्स के, राइट। उनको मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। सो नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आपका क्या आएगा, आइडेंटिफाई करके ये तीनों पेयर जो थे कैरेक्टर्स थे, तीनों पेयर ऑफ लेग्स को के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करके मैंने इसको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, भाई हाँ ये कीड़ा है, इंसेक्ट है। ठीक है जी, और उसको फिर नाम दे दिया, क्लासिफाई किया पहले, फिर उसको नाम दे दिया, ये कीड़ा है भैया, ये इंसेक्ट है, या ये हाउस फ्लाई है, वटएवर, ये बर्ड है। ठीक है जी, तो बेसिक कंपोनेंट्स टेक्सोनॉमी के हो गए ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें इसी में, हम इसको वेरियस जो इसके कंपोनेंट्स हैं इनके आधार पे हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। अब ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। टेक्सोनॉमी जो है ना एक हिरार्की सिस्टम से चलती है। हिरार्की जैसे मैंने बताया ना कि अभी ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे मैंने बताया था कि एशियन है, फिर इंडियन है, फिर उसमें दिल्ली का है कि पंजाब का है, उसमें भटिंडा का है ना। सो इसको हम वेरियस रैंक्स में डिवाइड करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्योंकि जैसे घर के बड़े को, कोई घर का मान लो दादा परदादा हो, उनको ज्यादा सम्मान देते हैं हम, है ना, ज्यादा इज्जत देते हैं, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आते हैं किंगडम, सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन के, रैंकिंग बेसिकली। ठीक है, एक किंगडम, उसमें होते हैं बहुत सारे फाइला, फाइलम, या अगर एनिमल उसकी प्लांट्स की बात करें तो उनके केस में डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका किंगडम फाइलम क्लास, सॉरी हाँ, किंगडम फाइलम क्लास। उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, और सबसे लास्ट में आता है स्पीशीज। ठीक है, किंगडम सबसे ऊपर है, स्पीशीज सबसे नीचे। तो स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी और लोएस्ट रैंक, और किंगडम सबसे बड़ी रैंक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलो, जैसे मैंने बताया कि एशिया एक किंगडम है, उसमें इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, सारे आ गए, है ना। तो इंडिया उसमें एक फाइलम हो गई। इंडिया में अब सपोज कोई स्टेट जैसे पंजाब या हरियाणा या कोई भी स्टेट, एनी XYZ स्टेट, वो एक क्लास हो गई। अब उसके अंदर एक कोई जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक ऑर्डर हो गई। उस डिस्ट्रिक्ट का जो
वेनी छोटी छोटी सिटीज है वो एक फैमिली हो गई, उस सिटी की जो कॉलोनी है वो होगी हमारी जीनस, और उसमें जो रहने वाले हो गए एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो हो गए स्पीशीज। ठीक है जी, तो स्पीशीज इज द लोएस्ट रैंक। तो इसको लर्न करने के दो तरीके हैं। एक था जो हम अपने टाइम पे पढ़ते थे, के फॉर कीप द पोट, मैं यहां लिख देती हूँ, कीप द pot clean, otherwise family gets sick। ओके, एक तो है कीप द पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, और एक और आप कर सकते हो, किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रिल्ड सैंडविच। आई एम रिपीटिंग, कीप द पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। या तो आप ये लर्न कर लो, कंफ्यूज नहीं करना दोनों में, या फिर कर लो कीप किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रिल्ड सैंडविच। तो आप दोनों तरीके से इसको याद कर सकते हो। ऑलराइट, अब अगर इसी में हम बात करें, कीड़े की हम बात करते, बार बार हमारे दिमाग में कीड़ा ही आ रहा है, पता नहीं कौन सा कीड़ा आ रहा है। तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, इंसेक्ट के भाई किंगडम फाइलम क्लास पे बात कर ली जाए थोड़ी सी, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। एक सेकेंड ना, अगर हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट का किंगडम क्या है, देखो एक बात तो हमेशा याद रख लो। तो अगर हम बात करें इंसेक्टा की, तो इंसेक्टा में सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंसेक्टा की किंगडम क्या है। देखो किंगडम दो ही हैं थैंकफुली, एक है प्लांट किंगडम, प्लांट्स की, और एक है एनिमल किंगडम। तो किंगडम तो बड़ी इजी है इसकी भैया, किंगडम इज एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद आती है फाइलम, फाइलम क्या है इसकी, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, और इसकी जो क्लास है वो कौन सी होगी, इंसेक्टा। ठीक है, इतना तुमको याद हो जाना चाहिए, आई होप इट इज इजी। ठीक है, तो इंसेक्टा की, इंसेक्ट्स की किंगडम इज एनिमेलिया, फाइलम इज आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इज इंसेक्टा। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कह रहा है कि हाउ वी कैन प्लेस एनी ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। उसके हम कैरेक्टर्स देख के बता सकते हैं ना कि ये बर्ड है, ये अगर हम किसी की भी बात करें, सपोज कि हमें पता है कि ये बंदा इंडियन है, ये बंदा इंग्लैंड का है, ये बंदा मतलब यानी कि यूरोपियन है ना, ये बंदा रशियन है, कुछ फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे अपन इसको आइडेंटिफाई करके कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब रशियन में, अब कितने रशिया में इतने लोग रहते हैं, हमें पता है कि भाई ये सारे बंदे रशिया के, इनकी लैंग्वेज से या इनके बॉडी स्ट्रक्चर या वट जो भी फीचर्स है मॉर्फोलॉजिकल भी, तो वी कैन से कि हाँ जी दीज पीपल आर रशियन, दीज पीपल आर यूरोपियन, दीज पीपल आर इंडियन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्पीशीज। स्पीशीज मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो इजी सी बात है, एक सिंपल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप सिंपल, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो कि कुछ बेसिक फीचर्स शेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, अब हमने बात की थी मैंगी फेरा इंडिका, राइट, मैंगी फेरा इंडिका, उसमें दुनिया जहान के मैंगो सारे ही इंक्लूड हो गए, है ना, चाहे वो अल्फांसो मैंगो हो, चाहे वो कौन सा, चाहे वो दुबई का मैंगो हो, चाहे वो इंडिया का मैंगो हो, चाहे वो कहीं का मैंगो हो, भैया वो मैंगो है ना, वो मैंगो की स्पीशीज है। इसी तरह से दूसरा हो गया सोलैनम ट्यूबरोसम। सोलैनम ट्यूबरोसम क्या है, किसका क्या है भैया, पोटैटो। तो इसमें सारे पोटैटो के, वो पूरे दुनिया के कहीं के भी मर्जी पोटैटो होंगे, पोटैटो की स्पीशीज ट्यूबरोसम है, उसका जीनस सोलैनम है, वो चाहे कहीं का भी हो। सिमिलरली पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है, लियो से निकलो, ये लायन, ठीक है, पैंथेरा उसकी जीनस हो गई, लियो उसका स्पीशीज हो गया। ठीक है, तो वो चाहे कहीं मर्जी का लायन हो, इंडिया का लायन हो कि बाहर का लायन हो। ठीक है, तो कह रहा है कि हर जो स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज से बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस रखती है, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे पैंथेरा लियो की हम बात कर रहे हैं, पैंथेरा लियो शो कर रहा है लायन को, लेकिन एक होता है पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस सिंपल टाइगर, है ना। तो हम इनका दोनों का जीनस सेम है पैंथेरा, पर इन दोनों की स्पीशीज डिफरेंट है, क्योंकि लायन के कुछ फीचर्स जो हैं वो आपके टाइगर से वेरी करते हैं, ठीक है। तो पैंथेरा जीनस में आपका लायन भी आता है और टाइगर भी आता है। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें एक, तो ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि मोर देन वन स्पीशीज हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। अब अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें होमोसेपियंस, होमोसेपियंस कौन है भला? हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए हम लोग कौन है भैया, छोटा वाला एस। तो सेपियंस हमारी स्पीशीज है, होमो हमारा जीनस है, ये हम लोग का ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स हम कह सकते हैं ना ये इंसान है भैया, ये सेपियंस है ना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द जीनस। सिंपली जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब हमने जैसे बात की थी पैंथेरा की, है ना, पैंथेरा जीनस है। अब लायन और टाइगर है, हालांकि वो अलग अलग है, तो उसके अंदर आप, ठीक है, तो पैंथेरा में आपका लायन भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है, ठीक है, और लेपर्ड भी आ रहा है। ये तीनों जो है पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। लायन की क्या है? पैंथेरा लियो। टाइगर की है टिग्रिस, ठीक है, और लेपर्ड की है पार्डस, ठीक है। तो हर जीनस में डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पीशीज होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अब प्लांट्स की बात करें तो पोटैटो जो है, पोटैटो भी सोलैनम से बिलोंग करता है जीनस से, और आपका ब्रिंजल यानी कि बैंगन भी, दोनों भाई है एक तरह से, कजन्स हैं दोनों, पता है आपको, आलू और बैंगन, तो ये दोनों कजन ब्रदर्स हैं, पोटैटो और ब्रिंजल, भाई के बहन जो भी, ठीक है। तो पोटैटो और ब्रिंजल आर रिलेटेड टू सेम जीनस सोलैनम। अच्छा, फैमिली क्या होती है? फैमिली सिंपल क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, राइट। अब जैसे मैंने तुमको बताया कि जैसे सोलैनम है, सोलैनम में आपके दोनों आ गए थे आपके आलू और बैंगन, है ना। इसके अलावा एक और फैमिली होती है धतूरा फैमिली, ठीक है। तो सोलैनम हो चाहे धतूरा फैमिली हो चाहे पेट्यूनिया फैमिली हो, ठीक है भाई, ये तीनों भी आपस में रिलेटेड हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करती है, सोलेनेशिया से। एक एक वर्ड जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मेन एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है, तो ये तो तुमको आना ही चाहिए, ठीक है। तो सोलैनम, धतूरा और पेट्यूनिया जो है वो सोलेनेशिया से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से हमारे पैंथेरा जी, पैंथेरा में कौन कौन आए थे? लायन और टाइगर और लियोपर्ड, पैंथेरा। और इधर से फेलिस, फेलिस होती हैं भैया बिल्लियां, कैट्स। सोचो, लायंस, टाइगर्स और बिल्लियां आपस में दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है, क्योंकि ये फेलिडिया फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है जी, फेलिडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुत्ता फैमिली से अलग है भाई, कुत्ते होते कैनिडिया, ठीक है, कुत्ता फैमिली से बिलोंग नहीं करते ये जो लायन और टाइगर हैं, ठीक है, ये बिल्ली की फैमिली के रिश्तेदार हैं दूर के, ठीक है जी। तो आई होप इट इज क्लियर। चलो, उसके बाद फैमिली के बाद उसके हायर कैटेगरी कौन सी है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर में अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अब हम बात करें, हमने बात की थी सोलेनेशिया फैमिली की, जिसमें सोलेनम आया था और धतूरा आया था, है ना। सो सोलेनेशिया फैमिली और कॉन्वोल्यूलिया कॉन्वोल्यू convolvulatia, it's so difficult for me, vulatia, convolvulatia, something something, they are belonging to same order polymonials, based on certain characters, वो दोनों पोलीमोनियल ऑर्डर से बिलोंग करते हैं जी। इसी तरह से आपको पता है बिल्ली और कुत्ता भी भाई बहन है, दूर के, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, फेलिडिया और कैनेडिया, यानी कि कुत्ता फैमिली, कैनेडिया इज कुत्ता फैमिली, ठीक है। कैनेडिया और फेलिडिया दे आर बोथ बिलोंगिंग टू सेम ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है जी, कार्निवोरस है ना, कार्निवोरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हम ऑर्डर्स को इकट्ठा कर दे क्या बन गई ऊपर कैटेगरी? क्लास, राइट, क्लास हो गई ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब सुनो ध्यान से भैया, एक होता है ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा में कौन कौन आ गए?
हम भी हैं, बंदर जी भी है, मंकी, और गोरिल्ला भी है। सोचो हम लोग रिश्तेदार हैं मंकी और गोरिल्ला के, ठीक है। तो मंकी, गोरिल्ला और हम लोग प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं। और आपको पता है हम दूर के रिश्तेदार किसी और के भी हैं, हमने कार्निवोरा ऑर्डर जो है, कौन थे उसके अंदर, कुत्ता फैमिली और बिल्ली फैमिली, फेरिडिया एंड कैनिडिया, हम उनके भी रिश्तेदार हैं दूर के, ठीक है। सोचो, तो प्राइमेटा और कार्निवोरा ये लोग भी सेम एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं जी। उस क्लास का नाम है मैमेलिया, क्योंकि हम सब लोग हैं मैमल्स, तो हम सारे मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारी थी क्लास। क्लास के बाद नेक्स्ट आता है, क्लासों को इकट्ठा कर दो, क्या बन गई, क्लासेस को इकट्ठा कर दो, फाइलम, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फाइलम हम जनरली यूज करते हैं, और अगर हम प्लांट्स की कई बार बात करें तो उसमें हम टर्म यूज करते हैं फाइलम की जगह डिवीजन, तो कोरेस्पोंडेंट टर्म है डिवीजन फाइलम के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिवीजन इन प्लांट्स कोरेस्पॉन्ड्स टू फाइलम, ठीक है जी। तो फाइलम क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस एग्जिबिटिंग सेम कैरेक्टर्स। अब सोचो कहीं ना कहीं हम मछलियों के, फ्रॉग यानी कि एम्फीबियंस के, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स यानी कि छिपकली को, वो क्या होता है, क्रोकोडाइल, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स के, इनके भी हम दूर से कुछ लगते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सब में एक नोटोकॉड होती है ड्यूरिंग अवर डेवलपमेंट, और हम सब में एक डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम सारे जी फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं, हम सबकी फाइलम कोर्डेटा है। उस कोर्डेटा में मछलियां भी आती हैं, बर्ड्स भी आते हैं, आपके सांप भी आते हैं, यानी कि छिपकली वगैरह भी आती हैं, मेंढक भी आते हैं, ठीक है, बर्ड्स, और ये कुत्ता, डॉगी, सब हम लोग सब आते हैं उसके अंदर जी, क्योंकि हम सबके अंदर एक डोर्सल होलो न्यूरल नर्वस सिस्टम है, और हमारे डेवलपमेंट के दौरान एक नोटोकॉड होती है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सब फाइलम किसके अंदर है, किंगडम के अंदर। तो किंगडम तो भैया दो ही है, एक है जी हमारी प्लांट किंगडम, एक है हमारी एनिमल किंगडम, और हम उसमें किससे बिलोंग किए हैं, कोर्डेटा फाइलम से, प्राइमेटा ऑर्डर से, है ना, मैमेलिया क्लास से, इतना तो तुमको याद हो ही गया, ठीक है। तो सारे के सारे एनिमल्स जो है वो एनिमेलिया किंगडम के हैं, और सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो प्लांटा किंगडम के प्लांटा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ऑफ कोर्स ये हाईएस्ट कैटेगरी है, साम्राज्य है भैया इनका, ठीक है ना। तो अच्छा, अब अब हम लेंगे कुछ एग्जांपल्स। हम सबसे पहले करेंगे अपनी बात, ठीक है, अपनी बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं, चलो जी। सबसे पहले मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग, हमारी स्पीशीज का हमारा नाम क्या है, बायोलॉजिकल होमो सेपियंस, सेपियंस। इससे ये तो पता चल गया कि हमारी स्पीशीज सेपियन है, हमारा जीनस होमो होमो है। तो सबसे पहले कौन थे, हमारी किंगडम हम पता करेंगे, उसके बाद फाइलम किड्स प्रेफर चीज, है ना, क्लास, ओवर, ओवर मतलब ऑर्डर, फ्राइड, फ्राइड माने फैमिली, ठीक है। फैमिली के बाद आ गया आपका जीनस, ग्रिल्ड सैंडविच, है ना, स्पीशीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हमारे पेपर में आते ही होते हैं, नीट एग्जाम्स में स्पेशली, तो ध्यान से सुनो। अब स्पीशीज सिंपल है, सेपियंस, जिसने भी अभी तक का लेक्चर ध्यान से सुना है, सेपियंस हमारी स्पीशीज है, ठीक है। होमो हमारा जीनस है। हम कौन सी किंगडम से, हम प्लांट तो है नहीं, हम एनिमल्स है ना, एनिमेलिया। अच्छा, हमारी फाइलम कौन सी थी भैया, हमारे में नोटोकॉड है ना, हम कोर्डेटा है, ठीक है। कोर्डेटा में हम कौन है, मैमल्स हैं, ठीक है। अब रह गए ऑर्डर और फैमिली। ऑर्डर हमारा हो गया प्राइमेटा, है ना, ऑर्डर हमारा हो गया प्राइमेटा, और फैमिली हमारी बड़ी इजी है, होमिनिडिया, ठीक है। सो हमारा किंगडम है एनिमेलिया, हमारी फाइलम है कोर्डेटा, हम मैमेलियंस हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, फैमिली हमारी होमिनिडिया है, जीनस हमारा होमो है, सेपियंस हमारी स्पीशीज है, गाय हमारी माता है,
ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बायोलॉजिकल नेम्स एंड ऑल द क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑफ मैन। अब हम बात करेंगे और किसका एग्जांपल लें। मैन के बाद आता है जी हाउस फ्लाई का नंबर। ठीक है, ये इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं और नीट वाले एनसीईआरटी वालों ने उनके नाम स्पेसिफिकली हमको लर्न करने को बोला हुआ है इनडायरेक्टली कि कम से कम आपको ये तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, एज अ बेसिक वो। तो अब हम बात करेंगे हाउस फ्लाई की। तो आप सब जानते हो हाउस फ्लाई क्या है। हाउस फ्लाई इंसेक्ट है ना, सबसे इजी तो हाउस फ्लाई इज इंसेक्ट। अच्छा, जब भी हम हाउस का नाम करते हैं हम कहते हैं हाउस हेल्प का नाम क्या होता है, डोमेस्टिक हेल्प, है ना, तो डोमेस्टिका, है ना। और मैंने कैसे याद किया हुआ है, मक्खी है ना, मस्का, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। सो स्पीशीज इसकी होगी डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। जीनस इसका हो गया मस्का, मस्का, ओके। अच्छा, किंगडम कौन सी है, प्लांट तो है नहीं भाई, एनिमल है तो एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम क्या हो गई, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अच्छा, क्लास कौन सी है, ऑफ कोर्स ये कीड़ा है, इंसेक्ट में आता है, इंसेक्टा। ऑर्डर याद करना है जरूरी, ऑर्डर इज डिप्टेरा, डिप्टीटेरा, डिप्टेरा, ठीक है। फैमिली होगी मस्कीरिया। देखो फैमिली और जीनस ना दोनों सेम सेम नाम होते हैं ऑलमोस्ट, कभी कभी तो इजी टू रिमेम्बर। अच्छा, उसके बाद एनसीईआरटी कहती है भाई हमें मैंगो के बारे में भी पता होना चाहिए, मैंगो हम इतना खाते हैं, तो मैंगीफेरा इंडिका आपको पता ही है, ठीक है। मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका उसकी स्पीशीज है, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, इंडिका स्पीशीज हो गई, मैंगीफेरा जीनस हो गया इसका। अब मैंगो कोई एनिमल थोड़ा है नहीं, प्लांट है ना, तो प्लांटिया, प्लांटिया, ठीक है। फाइलम इसकी क्या हो गई, एंजियोस्पर्मा। ये अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे ना इनके बारे में, प्लांट्स के बारे में, तब हम इसको क्लासीफाई ढंग से करेंगे, नाम याद करेंगे तब अच्छे से कि क्यों है एंजियोस्पर्मा नाम इसका। अच्छा, उसके बाद क्लास इसकी है डाइकोटिलीडन, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद करना है डाइकोटिलीडना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर इसका सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स इसका ऑर्डर है, ठीक है। और फैमिली इसकी है एनाकार्डिया, एनाकार्डिया, ठीक है। तो ये है मैंगो के नाम। अच्छा, और सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही रह गया हमारा, वीट। वीट आता है भाई पेपर में, नीट पेपर में हमेशा वीट से क्वेश्चन आता है। वीट के साइंटिफिक नाम से पता है इनको क्या अटैचमेंट है, ट्रिटिकम एस्टाइवम नाम है उसका। और वीट के बारे में हमेशा इससे क्वेश्चन मोस्टली जो मतलब हमने देखा है आता ही है, ओके। सो वीट के बारे में अब हमने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है। सो वीट, हाँ जी, वीट इज, क्या नाम बोला मैंने, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम। प्लीज रिमेंबर केयरफुली, ये नाम आपको पता होना चाहिए। सो स्पीशीज इज एस्टाइवम, जीनस इज ट्रिटिकम। उसके बाद आ जाओ ऊपर, किंगडम क्या है, ऑफ कोर्स ये प्लांट है, ठीक है जी। फाइलम सेम है मैंगो जैसी, एंजियोस्पर्मा, थैंकफुली, मतलब कि गेहूं और जो आम है ना आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं, एंजियोस्पर्म। क्लास इसकी है मोनोकोटिलीडन, मैंगो बड़ा होता है, वो डाइकोटिलीडन है, इसके पास दो पार्ट्स हैं, इसका मोनोकोटिलीडन, ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर, ऑर्डर इसके पोएल्स, पोहा वाला पोएल्स, ठीक है, पोएल्स। फैमिली है पोएशिया, पोएशिया, अजीब सा नाम है पर याद तो करना पड़ेगा। सो ये है वीट का नाम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, किंगडम है प्लांटा, फाइलम एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलीडन, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएशिया, जीनस ट्रिटिकम एंड स्पीशीज इज एस्टाइवम, ठीक है जी।